दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। आज स्टॉक के अंदर हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, जबकि बाजार में गिरावट का माहौल था। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक बेहतर कर रहा है, 150 के ऊपर स्टॉक फिर से आ चुका है। क्या आने वाले समय कुछ और संभावना पॉजिटिव बनेगी? तो यहाँ पे उन सारी अपडेट को एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। रेलवे की कंपनी जो आप देख सकते हो कि हर तरह के फंड प्रोवाइड करती है रेलवे की इंफ्रा कंपनियों के लिए। और आप समझ सकते हो इस बार सरकार ने कैपेक्स ज़बरदस्त बढ़ा दिया हुआ रेलवे का, और बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आज बाज़ार में गिरावट का माहौल था, उसके बावजूद भी आज आईआरएफसी के शेयर ने शुरुआत पॉजिटिव की 159 पर। क्लोजिंग फ्राइडे की 158 के आसपास थी, जबकि सुबह बाजार की शुरुआत 100-150 पॉइंट सेंसेक्स में गिरावट के साथ हुई। लगभग सभी स्टॉक दबाव में थे। यहाँ पे भी इसका असर देखने को मिला, क्योंकि इंट्राडे में ये 157 का इसका लो बना, यानी कुछ समय के लिए आपको इसमें गिरावट होती हुई दिखाई देगी। लेकिन निचले लेवल से खरीदारी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली, जिसकी वजह से इंट्राडे में 160 तक चला गया, यानी लो 157 का तो हाई 160 के आसपास है। और अंत में क्लोजिंग 159 के आसपास है, जहाँ पे 0.70% की तेज़ी बड़ी नहीं थी, क्योंकि बाजार में गिरावट का माहौल था। लेकिन इसने प्रदर्शन बेहतर किया है। अब आप देखें 22 नवंबर के स्टॉक 142 के आसपास था, और 5 ट्रेडिंग सेशन में लगातार तेज़ी बनी, जिसके वजह से ये स्टॉक 28 नवंबर को इंट्राडे में 155 तक पहुंच गया। काफ़ी बेहतर किया इसने। लेकिन उसके बाद 2 दिन लगातार फिर गिरावट हुई, 29 और 2 दिसंबर को, जिसकी वजह से स्टॉक फिर एक बार 147 के आसपास आया, यानी 150 के स्तर को इसने तोड़ा। लेकिन उसके बाद में इसमें लगातार पॉजिटिव माहौल बन रहा है। सिर्फ 5 दिसंबर को इसमें हल्की सी गिरावट हुई थी, लेकिन उसके बाद लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन से हम तेज़ी देख रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक 160 तक इंट्राडे में आ चुका है। और ये 160 का जो आज इंट्राडे का हाई है, ये काफ़ी दिनों के बाद हमें देखने को मिला है, और निचले लेवल से स्टॉक ने बेहतर किया है। वॉल्यूम आज फ्राइडे के मुकाबले थोड़ा सा कम था, यानी आप देख लो कि पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 56 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 80 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन फ्राइडे को 7 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ था, और सामने 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ था। लेकिन आज भी 3 करोड़ का वॉल्यूम तो हुआ ही है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडियन रेलवे ने 2041 करोड़ का एक कवच टेक्नोलॉजी के लिए कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम को ऑर्डर दिया है। तो यह कवच टेक्नोलॉजी इंस्टॉलेशन कर दी है। 2041 करोड़ का ऑर्डर है। तो सरकारी समय सेफ्टी के ऊपर खास फोकस कर रही है। रेलवे की जो ट्रैक है उसको सुरक्षित करना है, और आने वाले समय जो एक्सीडेंट होते हैं उसको रोकना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से इसके लिए नया ये ऑर्डर प्रोवाइड किया गया है। 2041 करोड़ का यह कैरेनेक्स माइक्रो सिस्टम कंपनी को मिला है। तो यहाँ पे कंपनी सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग सब करेगी। करीब 2500 सेट्स यहाँ पे ऑन बोर्ड इक्विपमेंट यहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे, और यहाँ पे देख सकते कि 12th मंथ के अंदर इसको कंप्लीट करके देना है। तो ये कवच टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन यानी एटीपी सिस्टम है, जिसके माध्यम से आप देख सकते हो कि कवच लगातार मॉनिटर करता है आगे आने वाली ट्रेन की स्पीड को, और उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे उनके लिए डिसीजन लिए जाते हैं। यानी आप देखिए लोको पायलट अगर ट्रेन को सही रूप से नहीं चला पा रहे या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिक ट्रेन को रोक भी सकते हैं कवच टेक्नोलॉजी के माध्यम से। सबसे बड़ी बात है कि कई बार वेदर कंडीशन के हिसाब से प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें फॉग होता है या फिर हैवी रेन है। ऐसे में जो लोको पायलट है वो भी ट्रेन को सुरक्षित रूप से नहीं चला पाते। ऐसे में कवच टेक्नोलॉजी इसके लिए वरदान साबित होती है। तो सरकार चाहती है कि रेलवे की जितनी ट्रैक है उन सबको कवच टेक्नोलॉजी से एक बार लेस कर दिया जाए, ताकि आने वाले समय जो दुर्घटना है उनको रोका जा सके। तो सरकार इसके लिए खर्च कर रही है। और ऐसे में आप देख दो कि रेलवे की इंफ्रा कंपनी को जो फंड मिलने वाला है वो रेलवे की जो फाइनेंस कंपनी यानी रेल आईआरएफसी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, लगातार सरकार खर्च कर रही है।
अब यहाँ पे एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मुंबई का घाटकोपर स्टेशन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा। इसके लिए मुंबई रेलवे की तरफ से आने वाले जो समय निर्धारित किया गया वो है 2027। 2027 तक घाटकोपर स्टेशन को बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पे बनाया जाएगा। सारी की सारी फैसिलिटीज़ अपग्रेड की जाएगी और यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट फेज़ में कामकाज पहले से शुरू हो चुका है 2023 दिसंबर से, और ये आने वाले 2027 में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें काफ़ी बड़ा खर्च होने वाला है। तो देख सकते हो एक-एक करके इंडिया के जितने रेलवे स्टेशन हैं उनको सबको रीडेवलप किया जा रहा है। सबको बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस करके बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज में बनाया जा रहा है, जिसमें घाटकोपर स्टेशन भी शामिल है। अब एक और जो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडियन रेलवे के लिए। इंडियन रेलवे का लगभग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। यानी इंडिया देख सकते हो कि वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट ग्रीन रेल नेटवर्क तैयार हो चुका है। और आप देख दो कि दिसंबर 2024 तक के हिसाब से 97% ब्रॉड गेज नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। यानी वहाँ पे पोल्यूशन बिल्कुल बंद है। अब जो डीजल के वो इंजन थे वो सारे बंद हो चुके हैं और इलेक्ट्रिफिकेशन के माध्यम से आप देख सकते हो कि पोल्यूशन फ्री सफ़र शुरू हो चुका है। और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, विश्व के अंदर करीब 68,000 किलोमीटर नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। तो ये एक देख सकते हो कि आने वाला समय जो है वो तेज़ी से इस कारोबार में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से इस माइलस्टोन अचीवमेंट की जानकारी लोकसभा को दी गई है, जिसमें कहा गया है कि करीब 45,200 रूट किलोमीटर का जो एरियाज़ है 2014-15 तक था, उसको हमने पूरी तरह से कंप्लीट इलेक्ट्रीफाई कर दिया है। और यहाँ पे 1.42 किलोमीटर पर डे के हिसाब से इलेक्ट्रिफिकेशन का 2014 के पहले ये होता था, लेकिन अब इसको 19.7 किलोमीटर पर डे के हिसाब से क्लियर किया जा रहा था। उस हिसाब से हमने उस माइलस्टोन अचीवमेंट को कंप्लीट कर लिया है और ये बहुत बड़ी एक तरह से रेलवे सेक्टर की एक अचीवमेंट है, जिसमें आप देख सकते हो कि आने वाला जो समय है वो रेलवे सेक्टर के नाम पे हो गया है, क्योंकि पूरी इतनी बड़ी आबादी देश की, उसमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होना बड़ी बात हो जाती है। तो इंडियन रेलवे ने अपना गोल सेट किया हुआ है 2030 तक नेट जीरो जार बनने, यानी जितना रेलवे के लिए जो बिजली का इस्तेमाल होगा वो नेट जीरो होगा, यानी कोई पॉल्यूशन नहीं करेगा। तो ये इसके लिए आप देख सकते हो कि अचीवमेंट लगभग कंप्लीट हो चुका है और आने वाला जो समय है वो और भी शानदार होगा। अभी आने वाले समय देख सकते हो कि फ्रेट के ऊपर भी तेज़ी से काम हो रहा है, 3 नए कॉरिडोर बन रहे हैं। सीमेंट, स्टील सेक्टर, कोल सेक्टर के लिए भी आने वाले जो समय है उसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाएंगे। वो सारे के सारे ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होंगे। तो कुल मिला के आने वाला जो समय है वो बहुत सारा निवेश लेके आएगा और ऐसे में आप देख सकते हो कि आईआरएफसी के लिए ये गोल्डन पीरियड शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल स्टेशन जो अब बिल्कुल एक आप देखें तो 5 स्टार होटल की तर्ज पे तैयार हो जाएंगे। उसमें सारी सुविधाएं मिलेंगी। जो रेलवे स्टेशन है वो सिर्फ रेलवे स्टेशन नहीं रहेंगे, बल्कि एयरपोर्ट की तर्ज पे उनको सारे के सारे हर तरह के आप देखें तो शॉपिंग मॉल की तरह उनको डेवलप किया जाएगा। काफ़ी बड़ा यहाँ पे खर्च करने की तैयारी है और वहाँ पे आप देख सकते हो कि हर तरह की रेलवे सुविधा प्रदान करेगा लोगों को। जी आप वो खरीदारी कर सकते हैं, आपको वहाँ पे फूड कोर्ट मिलेंगे, आप वहाँ पे अलग अलग शोरूम्स होंगे। तो इस तरह से इन रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है। ये सारी बातें साबित करी है कि आने वाला जो समय है वो रेलवे सेक्टर का लिए एक स्वर्ण काल साबित होगा। अब यहाँ पे आईआरएफसी के अगर रिजल्ट की भी बात करें तो लगातार बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। हर साल रिवेन्यू प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। 2021 में जहाँ पे इनका रिवेन्यू 15.77 थाउजेंड करोड़ के आसपास था और 4.42 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 2022 में ये बढ़ के 20.30 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया इनका रिवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ते हुए 6.09 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। 2023 में आप देख सकते हो कि रिवेन्यू 23.76 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया, तो प्रॉफिट भी यहाँ पे 6.17 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। 2024 में रिवेन्यू सीधा 26.66 थाउजेंड करोड़ तक पहुंचा, तो प्रॉफिट बढ़ते हुए 6.41 थाउजेंड करोड़ तक पहुंचा। यानी लगातार रिवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है और ये एक तरह से इशारा है कि कंपनी का कारोबार बिल्कुल ट्रैक पे है और आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।